Hello students, we are back with another new video, and in this video we will talk about atmosphere. We are reading chapter 5, Domains of the Earth, and we had read about hydrosphere and lithosphere. Now we will read about atmosphere. So let's read. Have you ever considered that you live at the bottom of ocean of air which surrounds the earth? हम अर्थ के बॉटम पे रहते हैं, जो एयर का ओशन है उस बॉटम पे रहते हैं और जो हमें चारों तरफ से घेरे रहती है. दिस ओशन ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. यानी कि हमारे चारों तरफ जो एयर है, गैसेस की जो लेयर है, उसको ये एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एज ह्यूमन बीइंग्स वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम क्लोज टू द बॉटम ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर from the Earth's surface, but 99% of the total mass of air lies within 32 kilometers from the Earth. The air is vital for all life forms existing over the Earth's surface. अर्थ की सरफेस पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबको एग्जिस्ट रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत होती है. It contains life-giving gases for humans, being animals and plants. Human means plants and animals के लिए life-giving gas होता है एटमॉस्फेयर में, like oxygen. The gravitational pull of Earth holds the atmosphere close to its surface. So, importance of atmosphere. Atmosphere का importance क्यों है? क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एटमॉस्फेयर? द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ सन्स रेडिएशंस. सन की हर तरह की रेडिएशन से अर्थ की प्रोटेक्शन करता है. इट एक्ट्स एज ए ह्यूज फिल्टर फॉर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. इट ऑल्सो प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट ड्यूरिंग द डे. जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उनसे उनको अर्थ तक आने तक रोकता है और दिन के समय अर्थ को ज़्यादा हॉट होने से, ज़्यादा गर्म होने से रोकता है. इट रिड्यूसेस द स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ द सन विच इज इंजूरियस टू आवर आई. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर absorb the heat radiated from the earth and thus keep the atmosphere warm even at night. रात को टेम्परेचर को कम रखता है, thus keep the atmosphere warm. यानी रात को टेम्परेचर को वार्म रखता है. This is called the greenhouse effect. So this is the definition of greenhouse effect. क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये दोनों जो एटमॉस्फेयर की जो नीचे वाली लेयर होती है उसमें से जो हीट होती है, जो अर्थ से रेडिएट होती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और जिससे कि रात को भी एटमॉस्फेयर वार्म रहता है. इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. द वेट ऑफ एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर का भी वेट होता है, एयर का वजन होता है. एनी चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉज द विंड विच हेल्प्स इन कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर in the air. Sound waves are transmitted through the air. That is why living beings are able to hear sound. तो sound waves भी होती हैं. Sound waves एयर की वजह से ट्रांसमिट होती हैं, उनका ट्रांसमिशन होता है. इसी वजह से हम
साउंड को सुन पाते हैं। नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन एटसेट्रा आर द मेन gases of the atmosphere. And there is a table. एक टेबल दिया गया है कि किस गैस का एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है। ओके, नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन 20.94। ओके, सबका परसेंटेज दिया गया है। मेजर गैसेज एंड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम्स। डिफरेंट लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी अलग अलग लेयर होते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। सो वी विल रीड अबाउट देम इन डिटेल। द एटमॉस्फेयर extend up to a height of 1600 km from the surface. Our atmosphere is present in different layers because the concentration of various gases vary with height from the surface. तो 1600 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है ऊपर की तरफ। The heavier gases like carbon dioxide, nitrogen, oxygen etc. are found near the surface while lighter gases are found at the higher altitude. जो हैवियर गैसेज होती है, भारी गैसेज होती हैं, वो अर्थ की सरफेस के पास पाई जाती है, और जो लाइटर गैसेज होती है, हल्की गैसेज होती हैं, जैसे कि जो हैवी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अर्थ की सरफेस के पास पाई जाती है, और जो लाइटर गैसेज होती हैं ये थोड़ा ऊपर पाई जाती है, ऊंचाई पर। Thus it can be said that the atmosphere becomes thin as we go up. इसका मतलब कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर थिन होता जाता है। On the basis of composition, temperature and other properties, the atmosphere can be divided into 5 layers. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These are the 5 layers of atmosphere. इन 5 layers में एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है उनके टेम्परेचर के बेस पर, उनके कंपोजिशन और दूसरी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ट्रोपोस्फियर it is the lowest layer of the atmosphere starting from Earth's surface. अर्थ की सरफेस के पास से ही ये लेयर शुरू हो जाती है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ट्रोपोस्फियर अर्थ की सरफेस से स्टार्ट हो जाती है। ऑल दी वेदर फिनोमेना आर फाउंड इन दिस लेयर। सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो सभी इसी लेयर में होती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर इट्स मेन गैसेस। ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड अप टू 20 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। अर्थ की सरफेस से 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. It extends up to a height of about 50 kilometer. It is a layer of calmness because it is free from all weather phenomena. ये लेयर बिल्कुल शांत रहती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेदर फिनोमेनन नहीं होता है, कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि वो मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फियर में ही हो जाती हैं. Due to this quality, stratosphere is considered as an ideal layer of for जेट प्लेन्स. तो यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है, तो इसी वजह से इस लेयर को, स्ट्रेटोस्फियर को, जेट प्लेन्स के लिए आइडियल माना जाता है. जो एरोप्लेन्स होते हैं वो सारे इसी लेयर में उड़ते हैं. ओजोन इज प्रेजेंट इन दिस लेयर. Temperature increases in this layer because
ओजोन एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन भी इसी लेयर में पाया जाता है और सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे ये हमारी प्रोटेक्शन करती है। मेसोस्फीयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर एंड लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है एंड इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट। इस लेयर में टेम्परेचर कम होता जाता है हाइट के साथ में। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हाइट पे तो टेम्परेचर कम होता जाता है इस लेयर में। थर्मोस्फियर, इट इज द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइनोस्फियर। तो इस लेयर को हम आइनोस्फियर भी बोलते हैं। इट इज बिकॉज इट इज फाउंड अप टू ए हाइट ऑफ about 400 किलोमीटर। दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस। रेडियो वेव्स को अर्थ पे फिर से भेजते हैं। हैंस द लेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। तो ये लेयर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रेडियो वेव्स को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, अर्थ की सरफेस पे वापस भेजते हैं। नेटवर्क वगैरह, मोबाइल नेटवर्क, डिश के नेटवर्क, ये सब इसी लेयर की वजह से सही से काम कर पाते हैं। एक्सोस्फियर, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। सबसे ऊपर का लेयर होता है एटमोस्फियर का। इट एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 750 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से 750 किलोमीटर तक ऊपर होता है। दिस लेयर मर्जेज ग्रेजुअली विद द इंटरप्लैनेटरी स्पेस। ये जो लेयर होता है ये स्पेस में जाके मिल जाता है। ओके, सो you have to read this topic, these 5 layers of the atmosphere। इन 5 layers के बारे में रीड करना और इससे आगे का हम रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।